हेलो फ्रेंड्स, टारगेट विद सोनू 4.0 में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे। आज आपको हम पार्ट 5 करवाएंगे। तो आपने पिछले वीडियो में बहुत सपोर्ट किया, इसमें भी सपोर्ट करिएगा। और ये सेशन रहेगा सीटेट और एमपीटेट के लिए रहेगा, सेम टू सेम सिलेबस है। तो चलिए हम एक एक करके प्रश्न देखते हैं। और जिन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों को संपर्क प्रभावित करना है, इसलिए आपको कौन सा प्रकरण का अनुसरण करेंगे? तो ऑप्शन है, विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों को परिभाषा समझाइए और याद करने के लिए कहिए। और बी है, अंतरिक्ष यात्रियों को एक व्याख्यान दीजिए। और सी है, भारत के अंतरिक्ष यात्री को आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषताओं को इंगित करिए। और चौथा है, अंतरिक्ष यात्री को कहानियाँ साझा कीजिए और विद्यार्थियों को विषय को समझने में सहायता कीजिए। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्री का संपर्क प्रभावित करने के लिए आवश्यकता है कि अंतरिक्ष यात्री आत्मकथाएं साझा की जाए और उनकी मुख्य विशेषताओं को इंगित किया जाए। मनोविज्ञानी में संपर्क का अर्थ है कि मस्तिष्क में बनने वाली अवधारणाएं और विचार किसी व्यक्ति को आत्मकथा को साझा करके तथा उसकी विशेषताओं को बताकर उसका संपर्क बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है। और दूसरा है, यश ने अपने अध्यापक से पूछा, कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर हरे गोले क्यों हैं, जबकि कुछ भोजन उत्पादों पैकेट पर लाल गोले बने हैं? अध्यापक समझाते हैं कि हरे गोले शाकाहारी खाने तथा लाल गोले मांसाहारी खाने की सूचित करता है। अध्यापक ने विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादों को पैकेट देखकर उन्हें शाकाहारी अथवा मांसाहारी सूचीबद्ध करने को कहा। इस गतिविधियों को निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? पहचान, कल्पना, पूर्वाग्रह, वर्गीकरण। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन है ए और बी, बी और सी, सी और डी और डी, ए और डी। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और डी, पहचान करना और वर्गीकरण करना। तीसरा है, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में अपने शिक्षार्थियों यानी विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है। निम्नलिखित में से आप किस प्राथमिकता देंगे? ए, विद्यार्थियों को समाचार चैनल देखने के लिए कहेंगे। बी, विद्यार्थियों को घर पर समाचार पत्रों का ग्राहक बनने के लिए कहेंगे। और सी है, कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उनको साझा भी करेंगे। और डी है, घर पर समाचार पत्र पाठन की सुनिश्चित करने के लिए माता पिता से बात करेंगे। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उनका साझा भी करेंगे। 4 है, जान अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है और वह विद्यार्थियों से यह अंदाज़ा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। इस गतिविधियों को निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल? अनुमान, अवलोकन, निष्कर्ष या वर्णन। तो 4 ऑप्शन दिए। देखिए ऑप्शन है ए, बी और डी। और बी है ए, बी और सी है सी, डी और डी है ए और डी। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, ए, बी और सी। पांचवा है, पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत
संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए है विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से पूरी जानकारी, बी है सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, और सी है विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, और डी है विज्ञान सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, विज्ञान सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा की पूरी जानकारी। 6 नंबर है, रीनी ने अध्यापक से पूछा पौधे के तने गोले क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं होते? अध्यापक ने क्या समझा? अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए, अध्यापक को विद्यार्थी को कहना चाहिए कि वे इस बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे, और बी है अध्यापक को विद्यार्थी को समझाना चाहिए कि गोल तने के कारण गुरुत्वाकर्षण है, और सी है अध्यापक को विद्यार्थियों से तने के गोले आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए, और डी है अध्यापक को विद्यार्थियों को बाग में घूमने के लिए ले जाना तथा विभिन्न तनों के आकार देखने के लिए कहना चाहिए। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन है ए, बी है बी और सी है सी और डी, और डी है ए और डी। तो इसमें से आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, सी और डी। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विधियाँ पर्यावरण अध्ययन के संप्रदान में प्रभावी हो सकती है? ए है चाक एवं टाक विधि, बी है व्याख्यान विधि, और सी है भूमिका निर्वाह, और डी है कहानी सुनाना। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। देखिए ऑप्शन है ए और बी, और बी है बी और सी है सी और डी, और डी है ए बी सी डी। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, सी और डी, भूमिका निर्वाह कहानी सुनाना। 8 है, कक्षा एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविताएं लिखने को कहता है। पम्मी अपनी कविता पढ़ती है। मेरी मम्मी मीठी है जैसे मिष्टी दोई। कुछ विद्यार्थी मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते हैं। तो यदि आप पप्पी के अध्यापक हैं तो क्या करेंगे? तो ऑप्शन है ए, देखते हैं, विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर खिलाएंगे, और बी है विद्यार्थियों को मिष्टी दोई को अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे, और सी है विद्यार्थियों को मिष्टी दोई लाकर दिखाएंगे, और डी है विद्यार्थियों को मिष्टी दोई कैसे बनता है समझाएंगे। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, विद्यार्थियों को मिष्टी दोई अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे। 9 है, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को विशेषता है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को नए उत्पादों के आविष्कार में लगाना, और बी है ज्ञान अर्जित करने का केंद्रित होना, और सी है विद्यार्थियों को सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना, और डी है विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता करना। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर सी से विद्यार्थियों को में सामाजिक भावनात्मक कौशल को विकसित करना। 10 है, पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक चर्चा करना चाहिए। इनमें समर्थन ज्ञान का निर्माण होना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तथ्य से सर्वोत्तम व्याख्या करता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम सरल होना, बी है विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं, और सी है प्रत्येक बच्चा अपनी राय व्यक्त करने हेतु स्वतंत्र है, और डी है प्रत्येक प्रतिक्रिया को बिना आलोचना स्वीकार किया जाता है।
तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं। तो सामूहिक चर्चा विचारों और अनुभवों के एक दूसरे से साझा किए जाते हैं जिससे सार्थक ज्ञान का निर्माण हो। सामूहिक चर्चा में छात्रों को तर्क शक्ति का विकास होता है एवं इनमें जुड़ी छात्रों से सहयोगिता का भावना पैदा करना। ग्यारह है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है जिसका शिक्षक बच्चों के सामूहिक बनाकर उनको प्रयोग में संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के सामूहिक क्यों बनाता है? ए है, यह सहपाठी अधिगम को सार्थक करता है। बी है, यह बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। और सी है, सामूहिक अधिगम बिना बोझ को पर्यावरण अध्ययन के अधिगम को प्रभावशाली तरीके से। और डी है, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए सामूहिक में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्त है। ऑप्शन देखते हैं, ए है, बी और डी, और बी है ए और बी, और सी है सी और डी, और डी है ए और सी। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, ए और बी। देखिए, शिक्षक बच्चों को सामूहिक इसलिए बनाता है कि यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है और बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। सामूहिक अधिगम के अंतर्गत सभी छात्रों को कार्य का अवसर मिलता है। प्रत्येक छात्र अपने समूह को अग्रसर करने का प्रयास करते हैं। इस अधिगम में छात्र स्वयं सीखना और दूसरों को भी सिखाता है। 12 है, निम्नलिखित में पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए। प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, और सी है सहभागिता, और डी है याद करना। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही, याद करना, यानी हमें निगेटिव पूछ रहा है। देखिए, आकलन छात्र के प्रगति रिपोर्ट का डेटा देता है। आकलन संकेत शब्द प्रगति के एक संकेत को संदर्भित करता है। पर्यावरण अध्ययन में आकलन संकेत के रूप में निम्न को शामिल किया गया, जैसे प्रयोग, प्रश्न करना, चर्चा, व्याख्या, अभिव्यक्ति, सहभागिता, सहयोग, अवलोकन में वितरण, वर्गीकरण, न्याय और समानता की चिंता आदि। याद करना शामिल नहीं है, बाकी और इतने शामिल, जैसे याद करना शामिल है और बाकी सब शामिल हैं। 13 है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन, ए है सीखने के लिए आकलन, और बी है CCI, और सी है सीखने के लिए समान आकलन, और डी है सीखने का आकलन। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही, सीखने के लिए समान आकलन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन के सीखने के लिए समान आकलन, इससे छात्र अपनी प्रगति और योग्यता का पता लगाता है, जिसके आत्मबोध और आत्मविश्वास के विकास होता है। फलस्वरूप छात्र को अध्ययन और परिश्रम करने का प्रेरणा मिलती है। 14 है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। अधिविन्यास, बी है लिखित प्रश्न, और सी है अवलोकन, और डी है जांच सूची। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, अवलोकन। रेटिंग स्केल पर अवलोकन तकनीक का उपयोग होता है। यह एक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। रेटिंग स्केल का प्रयोग शिक्षा, व्यापार, अन्वेषण आदि क्षेत्र में किया जाता है। इस विधि द्वारा व्यक्ति के किसी विशेष गुण अथवा व्यक्ति की कार्य क्षमता में मूल्यांकन किया जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। नहीं वाला शब्द जरूर आप लोग देखिए। इसमें से 3 पॉजिटिव रहेगा और एक निगेटिव। देखिए, देखते हैं। बच्चों को पाठ्य पुस्तक को परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। और बी देखते हैं,
बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मक का पोषण करना। और सी है परिवेशीय मुद्दों को जागरूकता का विकास करना। और डी है बच्चों को स्वयं अपने हाथों से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों को से जोड़ना। तो हमें इसमें निगेटिव देखिए 3 पॉजिटिव ही है। आप लोग बताइए इसमें से कौन सही रहेगा। इसमें देखिए निगेटिव हमारा परिभाषाएँ देना, ये एक निगेटिव है। देखिए जिज्ञासा सृजनात्मक ये पॉजिटिव है। जागरूकता में विकास करना परिवेशीय ये भी पॉजिटिव है। और खोजने और क्रियाकलापों ये पॉजिटिव है। 16 है पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन से संकेत का बच्चे में आकलन चित्र पढ़ने द्वारा हो सकता है। ए है अवलोकन और अभिलेखन, और बी है अभिव्यक्ति, और सी है विश्लेषण, और डी है प्रयोग। ऑप्शन देखते हैं ए और बी देखते हैं केवल डी है, और सी है ए बी सी, और डी है ए और सी। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ए बी और सी। सत्रह झूम खेती से अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों को विचार कीजिए। ए है एक फसल प्राप्त करने या काटने के बाद ज़मीन में कुछ वर्षों ऐसे ही छोड़ देते हैं। बी है इस जगह का बाँस या खरपतवार जंगल आग उग जाता है, उसे उखाड़कर जला देते हैं। और सी है खरपतवार यानी जंगल आदि को जलाने के प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग करते हैं। और डी है जब इस ज़मीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहराई से जोता जाता है। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन है ए और डी, और बी है केवल ए, और सी है केवल डी, और डी है बी और सी। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर बी है केवल ए। देखिए झूम खेती अपनाई जाने वाली पद्धति तक एक फसल प्राप्त करने काट जमीन को कुछ वर्षों तक छोड़ देते हैं। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि पद्धति है जिसे पहले वृक्षों को वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला देते हैं और साफ की भूमि को हल्की जुताई करके बीज बो देते हैं एवं फसल प्राप्त करने के बाद ज़मीन कुछ वर्षों तक ऐसे छोड़ देते हैं जिसे पुनः पेड़ पौधे उगाते हैं। इस प्रकार की कृषि विशेष रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया आदि में की जाती है। अठारह है किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिल हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं और वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। यह पर्वतीय क्षेत्र में दिए गए किस प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एवं हिमाचल प्रदेश। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, जम्मू एवं कश्मीर। 19 है आदिवासी हजारों वर्ष पहले कांसे यानी ब्रज की चीज़ें बनाते आए। आज ही हमारे घरों के कांसे का प्रयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ए है यह तांबे, कॉपर और टिन का मिश्रण है, और बी है यह एल्युमिनियम और तांबे कॉपर की भांति एक तत्व है, और सी है यह पीतल, ब्रास तथा तांबे का मिश्रण है, और डी है यह तांबे यानी कॉपर, जस्ता यानी जिंक एवं एल्युमिनियम का मिश्रण है। आप तो लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही, तांबे यानी कॉपर और टिन का मिश्रण है। 20 है नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबाला हुआ
टैपियोका निम्नलिखित में किस क्षेत्र के प्रिय भोजन है? तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, केरल। टैपियोका वहाँ का प्रसिद्ध भोजन है। 21 है, पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाले कारण कौन सा है, उससे चुनिए। विद्यार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। और बी है, विद्यार्थियों की चिंतन उद्दीप्त किया जाता है। और सी है, प्रश्न शिक्षाएं उत्सुकता जगाते हैं। और डी है, प्रश्न प्रकार के संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, शिक्षार्थियों को चिंता सीमित किया जाता है। तो ये हमारा निगेटिव है, मतलब पूछा है सबसे कम प्राथमिक, यानी एक प्रकार का निगेटिव, ये तीनों पॉजिटिव हैं। 22 है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन है सभी प्रतिभोगियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। और सी है, यानी बी है, सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों से समूह अलग अलग हों। और सी है, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। और डी है, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, सभी प्रतिभागियों सहभागिता और सहयोग को सुनिश्चित करें। 23 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है, होनी चाहिए। ए है, यह प्राकृतिक और समाज संस्कृत परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। बी है, यह शिक्षार्थियों को वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और सी है, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। और डी है, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं को व्याख्या करने में ध्यान केंद्रित करती है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं को व्याख्या करने का ध्यान केंद्रित करती है। 24 है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 निम्नलिखित में से किस प्रभावित नहीं करती है। ये तो पूछ रहा, देखिए विषय अनुसार उपागम। बी है, बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ा हस्तपरक क्रियाकलाप। और डी है, तकनीक शब्दावली से परिचित कराना। तो हमें पूछा है निगेटिव, तो आप लोग बताइएगा इसमें से। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, तकनीक शब्दावली से परिचित कराना चाहिए। 25 है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल के विकास की आवश्यकता है। ए, स्थानों को सापेक्ष स्थिति की समझ। बी, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। और सी, प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ। और डी है, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। ऑप्शन देखते हैं, ए और बी। बी है केवल सी, और सी है ए बी सी, और डी है केवल डी। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ए बी और सी। 26 है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है देखते हैं, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील विकसित करना। बी देखते हैं, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना चाहिए। और सी है, पर्यावरण को खोजने का अवसर प्रदान करना। और डी है, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों को विकास करना। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा है। इसमें निगेटिव हमें 3 पॉजिटिव ही है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, विज्ञान के आधार पर याद करना, ये निगेटिव शब्द है। तो आप लोग जब भी पेपर देने बैठिए तो आप इतना इसको, जैसे ये प्रश्न समझ नहीं आ रहा है तो इसको एक बार फिर से पढ़िए, एकदम मन से पढ़िए, देखिए तुरंत पकड़ लेंगे आप। इसमें देखिए निगेटिव पूछा, ये निगेटिव वाला ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा,
नहीं पता चला, आप यहाँ संबंधित पढ़े उसके बाद मार दिए कि हमारा डी सही है। तो इसमें 3 ऑप्शन सही हैं अगर नहीं पूछा होता। 27 है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में से नहीं करती। ए है, बच्चों की खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। बी है, बच्चे कम गलतियाँ करें। और सी है, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। और डी है, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, बच्चे कम गलतियाँ करें। तो ये निगेटिव है, तो बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करें तभी सब सीख पाएंगे, इसलिए बी ऑप्शन सही है, निगेटिव पूछा है। ये देखिए प्रश्न है, इतना लंबा लंबा प्रश्न होता है। एमपी का कंप्यूटर बेसिक एग्जाम होगा तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। उसमें तुरंत जो पहली बार दे रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर के माध्यम से होगा। और आपको जब भी मतलब पढ़िएगा इसको मन से पढ़िएगा, 1 बार 2 बार ज़रूर पढ़िएगा। और समय का ध्यान रखिएगा, समय न रहे तो ज़रूरी नहीं है, तो उसमें तुरंत आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। जैसे आप टेक्स्ट बुक पे अगर दे रहे हैं तो उसमें जैसे तुरंत सबमिट हुआ तुरंत दे दिए आपका कितना सही है कितना गलत है। देखिए 28, एक शिक्षक ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया, उससे सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। देखिए ए है, समूहों में पत्तियों को संग्रह कराना। बी, पत्तियों को आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। और सी है, अपना वनस्पति संग्रह बनाना। इस प्रकार की गतिविधियाँ हेतु शिक्षिका किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देगा। निगेटिव हमें ढूंढना है। देखिए ऑप्शन है, बच्चों को परस्पर क्रिया का अवलोकन और सहयोग। बी है, जिन अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उन्हें नाम याद करने को बच्चों को पहल। सी है, बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। और डी है, बच्चों को निरंतर गतिविधियों में लगे रहें। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, जिन अधिक पत्तियाँ देखिए इसमें नाम याद करना, एक भी निगेटिव है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। 29 देखते हैं, शिक्षार्थियों को आकलन करने समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिकाओं को निम्नलिखित में से कौन सा नहीं करना चाहिए। इसमें निगेटिव पूछा। देखिए बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख। बी है, बच्चों के पूर्ण आकलन के साथ तुलना करना। और सी है, शिक्षार्थियों को सीखने क्षमताओं को ध्यान से रखकर सूचना दर्ज करना। और डी है, बच्चों को कार्य केवल कुछ पक्षों में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए इसमें भी ध्यान केंद्रित, केवल जहाँ दे दिए जाए वहाँ निगेटिव शब्द माना जाता है केवल की, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के समुदाय सिखाने के एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ये देखते हैं यह वास्तविक स्थितियों से सीखने का अवसर उपलब्ध कराना। और बी है, यह एक बहुत सस्ता साधन है। और सी है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। और डी है, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, यह वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर उपलब्ध कराना। तो आप लोग बताइए 30 क्वेश्चन हमने कराया, 30 में से आप लोग कितना स्कोर गए। ये हमारा 5वां पार्ट है। आप लोग पिछले वीडियो में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो ये सीटेट, अगर आप सीटेट डालें हैं और या एमपी टेट डालें वर्क 3, ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें से देखिएगा अगर सभी प्रैक्टिस सेट आप जितना करवा रहे हैं उसमें अगर कर रहे हैं तो हो सकता है 10-12 सेट आपका फंस जाए। अगर हूबहू ना फंसेगा तो लेकिन एकदम मिलता जुलता फंसेगा, देख लीजिएगा। और एग्ज़ाम देकर आइएगा, कमेंट में बताइएगा आप लोग। तो अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।